और महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव हैं और इसको लेकर लगातार उथल पुथल उठापटक तो जारी है, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे पर बयान भी दिए जा रहे हैं। लेकिन अब बड़ी खबर आपको बता दें कि एमबीए को समर्थन देने की बात सामने आई है। कौन देगा एमबीए को समर्थन? मुस्लिम उलेमा बोर्ड। मुस्लिम उलेमा बोर्ड ने 17 पॉइंट लिखकर समर्थन के बदले ये कहा है कि इन 17 पॉइंट पर हमें आपकी सहमति चाहिए। नाना पटोले को यह पत्र लिखा गया है और 17 पॉइंट समर्थन के बदले 17 पॉइंट पर सपोर्ट मांगा है। मुस्लिम उलेमा बोर्ड ने एमबीए को समर्थन दिया देने की बात कही है और कहा है चिट्ठी लिखकर कि 17 पॉइंट हम आपसे डिस्कस करेंगे और उसके बदले आपको समर्थन देंगे। सत्यप्रकाश सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, इन पॉइंट्स में क्या क्या जो है मांग की गई है, क्या है इन पॉइंट्स के अंदर? देखिए, 20 तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, क्योंकि चुनाव का मतदान होने वाला, वैसे वैसे डील महाविकास अघाड़ी में शुरुआत हो चुकी है। कल मराठी मुस्लिम संगठन द्वारा मांग किया गया था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए, मुसलमानों को अन्य चीजों में सहूलियत दिया जाए, साथ ही जो मुसलमान के लोग हैं, उस समुदाय के लोग हैं जो जेलों में बंद है, उनको बाहर लाया जाए। आज जो जिस तरह से ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से एक ड्राफ्ट सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि महाविकास अघाड़ी की तरफ से मांग किया गया है कि इस 17 मांगे रखा गया। 17 मांगों में सबसे बड़ा मांग है कि आरएसएस को बैन किया जाए, नीतीश राणे जो बीजेपी नेता है उनके खिलाफ मामला दर्ज है, उनको जेल में भेजा जाए, मुस्लिम उलमा लोग जो जेल में है उनको बाहर निकाला जाए, मुसलमान लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए, मुसलमान के जो बच्चे हैं पढ़ते हैं उनको 10% एजुकेशन में। वापस लौटेंगे, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन आपको ये दिखा देते हैं आखिर कि ये बातें क्यों कही जा रही हैं कि एक तरफ मुस्लिम उलेमा बोर्ड एमबीए को समर्थन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगता रहा और अब महाराष्ट्र में उस मुस्लिम उलेमा बोर्ड के समर्थन देने की बात सामने आने के बाद ये आरोप और ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं जिनमें यह है कि एमबीए वक्फ संशोधन बिल को रद्द करने में मदद करे। यानी अगर सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट ले लेता है एमबीए इनका, तो जो वक्फ बोर्ड जिसको लेकर जेपीसी गठित की गई है, वक्फ बिल जिसको लेकर सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है, उसको लेकर समर्थन एमबीए का चाहिए मुस्लिम उलेमा बोर्ड को। सरकारी विभागों में मुस्लिम समुदाय को 10% आरक्षण हो, सरकार बनने पर वक्फ बोर्ड को 1000 करोड़ रुपए दिए जाएं, वक्फ की संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने पर कानून बने और राज्य में मुस्लिम समुदाय के लोगों पर दर्ज केस वापस हो। मतलब मनमानी है, खुली मनमानी है, समर्थन दे रहे हैं, जो मन करेगा वो पॉइंट डाल देंगे उसमें। मौलाना सलमान अजहरी की रिहाई की सिफारिश हो, इसके अलावा मस्जिद के इमाम मोहम्मद अजीन को 15,000 हर महीने दिए जाएं। अपने हिसाब से सारी मांगे डाल दी गई हैं इसमें समर्थन के बदले। तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उलेमा बोर्ड एमबीए को समर्थन देने की बात कर रहा है, लेकिन उलेमा बोर्ड का यह कहना है कि 17 पॉइंट हैं, जिसमें बड़ी बात यह है कि न सिर्फ अलग अलग संस्थाएं जिसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्हें जो है वो एमबीए अपना समर्थन देगी और साथ ही आरएसएस पर बैन तक की मांग यहां पर की जा रही है। देखिए, महाराष्ट्र में वोट जिहाद का खेल, उलेमा की मांगे मुस्लिम वोट फिक्स, एमबीए को भाईजान कबूल है, चुनाव में शर्त के सहारे एमबीए, मौसम भले ही बदल रहा हो, लेकिन महाराष्ट्र में चुनावी पारा पूरी तरह से गर्म है। वोटिंग से पहले मोदी विरोधियों का हार का डर इस कदर सता रहा है कि महाराष्ट्र का किला फतह करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने के साथ ही हर जद्दोजहद और सियासी रणनीति बनाने में तमाम दल जुटे हैं। चुनाव में सियासी रणनीति के तहत अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी से सीधे 17 शर्तें रखी हैं। इन शर्तों की बुनियाद पर मुस्लिम संगठन ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एमबीए को समर्थन देने का वादा किया है। उलेमा बोर्ड की तरफ से जो शर्तें रखी गई हैं, उनमें से कुछ शर्तें आपको भी जाननी चाहिए। उलेमा बोर्ड ने जो शर्तें रखी हैं, उनमें एनडी गठबंधन को वक्फ संशोधन बिल का खुलकर
विरोध करना होगा। शिक्षा और अन्य विभागों में मुस्लिमों को 10% आरक्षण मिले। राज्य में वक्फ बोर्ड विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की मांग। मौलाना सलमान की रिहाई के लिए अथक प्रयास। रामगिरी नितेश राणे को जेल। मस्जिद के इमाम को 15,000 रुपए प्रति माह। मुस्लिम युवाओं को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता। वक्फ संपत्ति संरक्षण कानून बनाने राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन। एनडी के प्रचार के लिए 48 जिलों में आवश्यक मशीनरी प्रदान की जाए। उलेमा बोर्ड ने जो 17 मांगे रखी हैं, उनमें से अधिकतर पर एमवीए के घटक दलों ने सहमति जताई है। नाना पटोले उलेमा बोर्ड की मांगों को हाँ। शरद पवार उलेमा बोर्ड की मांगों को हाँ। अखिलेश यादव उलेमा बोर्ड की मांगों को हाँ। उद्धव ठाकरे उलेमा बोर्ड की मांगों पर चुप्पी। यानी सीधे तौर पर समझे तो महाराष्ट्र कांग्रेस का समर्थन मिल चुका है। एनसीपी शरद पवार गुट ने भी हरी झंडी दे दी है। सपा उलेमा बोर्ड की इन मांगों के साथ खड़ी है। उद्धव ठाकरे अभी असमंजस में है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत एक गंभीर परिस्थिति होगी और हमारे देश का अंग अंग बेचने जैसा एक वातावरण हमारे देश में होगा। सभी को इसका विरोध करना चाहिए। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो जरूर कटेंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर इन मांगों पर हामी भरने वाली पार्टियों का मकसद भी समझा जा सकता है, लेकिन महज एक चुनाव और इस चुनाव में जीत के पैतरे के रूप में इन मांगों का समर्थन ना तो महाराष्ट्र हित में हो सकता है और ना ही देश हित में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में समोसे पर छिड़े संग्राम की। जहां समोसे पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे, समोसे बीच में ही गुम हो गए। उचित नहीं है, ये इंटरनल मैटर है सीआईडी। तो एक टारगेटेड कैंपेन चल रहा है, बचकाना बात है सारी। सीआईडी की जांच की जगह सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो सीएम सुक्खू के नाश्ते का समोसा गायब हुआ तो हिमाचल की सियासत में भूचाल आ गया। वो जो है जांच बैठा दी गई और अब इसे लेकर जमकर सियासत होती हुई नजर आ रही है, जिसे लेकर अब बीजेपी हमलावर है सुक्खू सरकार पर। और समोसा कांड पर शिमला में बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। कुछ ही देर के बाद भाजपा युवा मोर्चा विरोध प्रदर्शन, विरोध मार्च यहां निकालेगा। समोसे की जांच पर बीजेपी ने कांग्रेस को अब घेर लिया है। सुबह 11:30 बजे शिमला में भाजपा युवा मोर्चा ये मार्च निकालने जा रहा है। दरअसल कल सीएम सुक्खू के नाश्ते से जब उनका समोसा गायब हुआ था, उसके बाद इसकी जांच बैठा दी गई, जिसे लेकर अब सवाल बीजेपी खड़े कर रही है। और शिमला से ललित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, संग्राम समोसे पर छिड़ा हुआ है, जनता के मुद्दों पर ध्यान नहीं है, आरोप बीजेपी ये लगा रही है। और अब इतना बड़ा मामला हो गया है कि सीआईडी जांच के बाद भारतीय जनता पार्टी और उसके कुछ कार्यकर्ता, नेता, युवा मोर्चा के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। निश्चित तौर से अगर हम बात करें, क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जब समोसे की सीबीआई जांच है वो करवाई गई और इस पूरे मामले को लेकर है भाजपा के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया। सीधे तौर पर भाजपा ने प्रदेश की राज्य सरकार और खास तौर पर प्रदेश की मुखिया ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस पूरे मामले को लेकर घेरा है। जस्टिफिकेशन है वो दी गई है, चाहे वो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हो या फिर सीआईडी के मुखिया हो, लेकिन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो समोसा है वो हिमाचल की सर्द हवाओं में एक बड़ा गर्माता हुआ मुद्दा है, वो इस वक्त बना हुआ है। और इसी को लेकर आज भारतीय युवा मोर्चा है वो आज शिमला में समोसा मार्च निकालने जा रही है। 11:30 बजे ये समोसा मार्च है वो निकाला जाएगा शेरे पंजाब से लेकर लोर बाजार तक, और सीधे तौर पर प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस मार्च के जरिए घेरा जाएगा। बहुत शुक्रिया ललित इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सियासत जो है वो इस वक्त शिमला में, हिमाचल में होती हुई नजर आ रही है।